माहौल है, क्या कैंपेनिंग चला रहे हैं कि अब जेल का जवाब वोट से, क्या असरदार है ये? जी, ये हम लोग एक तानाशाही सरकार के खिलाफ जो ये कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तानाशाही सरकार के खिलाफ ये दिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से माननीय अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने उठाकर जेल में डाला, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके, फर्जी झूठे केस बनाकर, तो उसमें आम आदमी पार्टी ये कैंपेनिंग कर रही है कि इस बार जेल का जवाब वोट से दीजिए, क्योंकि अभी किसी भी नेताओं के ऊपर, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेताओं के ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ, दोष साबित नहीं हुआ, वो जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम हमारे, वो जेल में बंद हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अभी कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन ईडी बीजेपी के कहने पर वो बार बार कोर्ट से समय मांग लेती है और उनको बाहर नहीं आने दे रही है। वो डर सिर्फ बीजेपी के अंदर एक ही है कि अगर केजरीवाल जी को आज़ाद छोड़ दिया तो वो जाके जो कैंपेनिंग करेंगे, जो इंडिया गठबंधन हुआ है, अलायंस जो हुआ है हमारा कांग्रेस सब गठबंधन के साथ, वहाँ जा के अगर वो प्रचार करेंगे तो हमारी सीटें जीत नहीं आ पाएंगी। जो उनका प्रचार ना कर सके इसीलिए रोका गया, ये वो अंदर है, ये एक राजनीति षड्यंत्र के तहत वो अंदर है। देखिए, मुश्किलें तो बीजेपी की पहले से ही बढ़ी हुई है। जैसे आपको पता है, झूठी केसों में फंसाना, टेक्निकल चीज़ें समझिए, मैं टेक्निकल चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। आईएएस राजेंद्र कुमार, ये कौन थे? अरविंद केजरीवाल के सचिव थे, पता है आपको। उनका बयान आया है 15 दिन पहले कि मुझे ऊपर से प्रेशर दिया जा रहा है कि तुम केजरीवाल के खिलाफ बोलो, मैं तुम्हें जॉब पे लगा दूंगा, मैं तुम्हारा जॉब कंटिन्यू करूंगा। वो सस्पेंड चल रहे थे। आज 4 दिन पहले की खबर है, उनको बर्खास्त कर दिया गया, दूसरा टेक्निकल बात है कि संविधान को ख़त्म करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है बीजेपी द्वारा। वो टेक्निकल बातें आप समझिए, जब हमारे पास संविधान नहीं थी, कोई कुछ बोले उठा के जेल में डाल दो। कौन है रेड्डी? रेड्डी के कहने से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मोदी जी का आदमी हो, तो इससे आप मोदी जी का आदमी नहीं हो सकते, आम आदमी पार्टी का आदमी हो नहीं हो सकते। वो देखिए, कानूनी कार्यवाही चल रही है, आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन सीएम केजरीवाल जेल चले गए, क्या आपको नहीं लगता कि इमेज खराब होगी उससे? दिल्ली की जनता में गुस्सा होगा। डिस्प्ले देखिए, इमेज तब खराब होगी जब उन पे लगा हुआ केस सत्य पाया जाता है। आपको भी पता है, ठीक है, उनको तो समर्थन मिल रहा है। बीजेपी बोल रही है आम खा के वो अपना शुगर बढ़ा रहे हैं। तो बीजेपी अपना गुठली पेश कर दे कोर्ट में कि ये देखो जी, आम खाए। आपने देखा आम खाते हुए? नहीं देखा। आपने देखा आपको अगर शुगर है, कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको शुगर है, आप अपने सेहत का खुद ख्याल रखेंगे। ईडी जो है, आज के डेट में बीजेपी सभी एजेंसियों को हाईचेक कर रखी है, इस बात को समझिए आप। राजेंद्र कुमार के बयान से ये लग रहा है कि बीजेपी बिल्कुल हाईचेक कर रखी है। बीजेपी के कहने से ईडी एक उगाई का अड्डा बन गया है। ईडी उगाई की बात करें, इलेक्टोरल बॉन्ड, राहुल गांधी ने भी देखिए पीएम मोदी को घेरा। वो कह रहे हैं चुनावी चंदे में जो धंधा किया गया, जो घोटाला किया गया, उसकी सबसे बड़ी दुकान बीजेपी है। आपको भी लगता है कि सबसे बड़ा घोटाला है? क्या बीजेपी नहीं है? आपको नहीं लगता? इसको भी मैं कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ। चलता रोड है ये जी, बताइए। इसको भी कर रहा हूँ। देखिए, अगर बीजेपी जो भी थे, जो केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए कि मैंने केजरीवाल को 1 करोड़ रुपए दिया, ठीक है, 1 करोड़ दिया, उनको जेल में जाने के बाद जब वो बयान बदलते हैं, उन्हीं की कंपनी से 100 करोड़ बीजेपी को चला जाता है। ये टेक्निकल चीज़ें नहीं है, आप समझो इस बात को। इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे आया? आप कैसे रेड्डी को जानते थे? मेडिसिन की जो कंपनी चला रहे हैं उसको कैसे जानते हो आप? जो उनका बेल हुआ और आपके बीजेपी कंपनी में, बीजेपी एक कंपनी है, समझ लो आप, उस कंपनी में कैसे पैसे आ जाते हैं। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, जनता जान चुकी है। जनता इन चीज़ों को समझ रही है, जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक भी समझ गई है। केजरीवाल जी के पास अगर कुछ होता है, डर है तो सिर्फ केजरीवाल से, किस चीज़ का डर? हार जाने का डर है।
अस्तित्व खत्म होने का डर है जो उन्होंने, बीजेपी को और क्या, सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी, सत्ता के अंदर बीजेपी है, बहुमत के साथ। डर गई वो, एक सिंगल इंसान से डर गई। ईमानदारी जो होती है ना वो बहुत बड़ा स्ट्रांग होता है, उससे डर गई वो, एक ईमानदार आदमी से डर गई। लेकिन वो जेल में रहे कहीं भी रहे, उनकी सोच को कोई नहीं रोक सकता है, उनकी प्लानिंग को कोई नहीं रोक क्या सकता। जेल में रहने से कुछ माहौल बदलेगा, असर होगा क्या जनता हो गया, आप देख लेना, रिजल्ट आने दो, आप देख लेना, 400 पार क्या 150 पार चले जाए तो आप आके फिर से मेरे से मिलना। लेकिन ये मोदी जो कर रही है तो गलत है ना। क्या गलत कर रहे हैं? ये केजरीवाल को अंदर किस बेस पर डाला? एक जो सीएम जो सीट पे होता है उसको अंदर, एक मिनट, उसको सीट आराम से बात करते हैं, आराम से चर्चा। अरेस्ट नहीं कर सकते, घर में वो कर सकते हैं, लेकिन ये उसको डर गया था चुनाव से, जबकि उनके खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा तो क्यों उनको जेल में डाल रहे हैं? कहा जा रहा है कि जो गरीब इंसान है वो जीएसटी दे देकर थक गया है, कुछ ऐसी सच्चाई है क्या? जीएसटी जीएसटी गरीब आदमी दे रहा, अमीर आदमी नहीं दे रहा। गरीब आदमी जीएसटी दे रहा है। आज मैं भी ये दूध लेकर आया हूँ 1 किलो, इसमें 80 रुपए के बाद 2 रुपए जीएसटी दे रहा हूँ, वो अकाउंट में जा रही है, गवर्नमेंट के जा रही है ना। और जो ब्लैक मनी में बैठे हैं ना, जो खाली पैसा दिया सामान लेकर आगे, वो जीएसटी नहीं दे रहे, वो ब्लैक मनी है। हम टैक्स देंगे तो यही कह रहे हैं कि काला धन वापस आएगा, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेज। वो नहीं आएगा, वो अडानी अंबानी का उनका वो है जो है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की जो हम पब्लिक है, जीएसटी दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, बोझ हमारे ऊपर पड़ रहा है, ना कि उन पर पड़ रहा है। हमारे ऊपर बोझ पड़ रहा है, इन ये सामान लेते। गरीबों के लिए क्या काम किया? 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, गरीबों के लिए कुछ किया या सिर्फ चुनावी वादे? हमारे लिए, गरीबों के लिए उन्होंने कोई कुछ नहीं किया। हमारे लिए सिर्फ हमारे गांव के विधायक सौरभ भारद्वाज 10 साल से इन्होंने काम किया चिराग दिल्ली के लिए। बीजेपी ने चिराग दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया।